हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है ये SPMCIL की तरफ से रिलीज़ किया गया है। सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट आप देख ही रहे हैं, 28 मार्च 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं। मीन्स आज 3 बजे से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अप्रैल 2026 है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। SPMCIL की वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। रेगुलर बेसिस भर्ती है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, CVT बेस्ड होगा, जो मई या फिर जून में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बारे में डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वेबसाइट पर ही आपको अपडेट रहना होगा। अगर हम इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 94 पोस्ट हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए, भारत टेक्सटाइल नोएडा उत्तर प्रदेश से, इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। SPMCIL ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई लिंक भी एक्टिव है, तो आप अप्लाई भी कर सकेंगे। अब ये जो भारत टेक्सटाइल मिंट है ये हमारे ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, ये लोकेशन यहाँ पर दी गई है और ये वैकेंसी नोएडा से आउट की गई है। लेकिन इसमें आपकी जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ रहेगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि सुपरवाइज़र की पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुपरवाइज़र की पोस्ट है और नेम ऑफ मिंट दिया गया है IGM मुंबई, IGM नोएडा। इस तरह से आप यहाँ पर पूरा देख लेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 94 हैं। ठीक, अब ये सिर्फ सुपरवाइज़र की ही पोस्ट नहीं है, ज़्यादातर वैकेंसी सुपरवाइज़र के लिए है, लेकिन इसके अलावा और भी पोस्ट हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मेटल वर्कर की पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जूनियर विलियन असिस्टेंट के लिए है, हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ठीक है, एंड इसके अलावा इसमें टेक्नीशियन टर्नर, कारपेंटर की वैकेंसी है, गोल्ड स्मिथ के लिए वैकेंसी है। सो ये अलग अलग हैं। अब इसमें आप डिपेंड करता है आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ओवरऑल अगर हम देखें तो 10th ITI 12th कैंडिडेट, डिप्लोमा होल्डर्स और एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो जो ITI यानी कि जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उनके लिए तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज 18 से 25 साल रहेगी। जो हिंदी टाइपिस्ट हैं, असिस्टेंट है, इनके लिए 18 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी जो सुपरवाइज़र की पोस्ट है इनके लिए 18 से 30 साल एज रखी गई है। ठीक है, अब इसमें भी आपका सैलरी आप देखेंगे तो इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी सुपरवाइज़र के लिए वो आप यहाँ देख सकते हैं। एंड ये जो असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी उन पर आपको कितनी मिलेगी तो ये पूरा आप यहाँ पर देखेंगे। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, मीन्स क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, तो सबसे पहले सुपरवाइज़र ऐसे के लिए जो है वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपने केमिकल इंजीनियरिंग में किया हो या फिर आपने हर क्वालिफिकेशन BE BTech इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में की है, यानी डिप्लोमा और ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सुपरवाइज़र TO मैकेनिकल के लिए भी सेम आपका डिप्लोमा और ग्रेजुएशन हर क्वालिफिकेशन रिलेटेड डिसिप्लिन में होना चाहिए, तो आप सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सिर्फ इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश की 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होना चाहिए और हिंदी में है अगर तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड। दोनों में से कोई एक लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्लैश दिया गया है, तो आई थिंक यहाँ पर दो में से कोई एक टाइपिंग आपकी रहेगी। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हैं। कंप्यूटर पर हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। टेक्निकल पोस्ट जो रहेंगी इसमें आपका इसमें आप देखेंगे बैचलर फाइन आर्ट वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन वाले एलिजिबल हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए BSc केमिस्ट्री से आपने किया है, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में फुल टाइम ITI आपने रिलेटेड ट्रेड से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहें एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। रेगुलर बेसिस आपकी ये भर्ती है।
एज में रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एप्लीकेशन फीस, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी, जो कि अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए पे करनी होगी। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन माफ़ है, आपको सिर्फ यहाँ पर 200 टूवर्ड सर्विस एक्सपेंस ये रहेगा, बाकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपकी माफ़ रहेगी। 1 साल का प्रोबेशन रहेगा इसमें आपका, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो ये पोस्ट वाइज आपको देखना होगा, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको जैसे कि आपका पहले तो आपका जनरल अरिथमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह रहेगा, उसके बाद फिर आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। सीबीटी बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है वहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वैकेंसी अपडेट आपको यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।